तो रतिका, हम पहले भी यही चर्चा कर रहे थे कि प्रकृति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सृष्टि, और क्या तुम जीवन और पर्यावरण पे के संबंधों पे कुछ कहना चाहोगी? छितजल पावक गगन समीरा, छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बना शरीरा। बिल्कुल तुमने ठीक कहा, ये जो हमारा शरीर है ये प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। बिल्कुल, और इन 5 तत्वों में निहित होकर प्रकृति हमारी और भी खूबसूरत हो जाती है। तो इससे संबंधित भी क्या कोई ऐसा गीत है जो तुम हमारे दर्शकों के सामने पेश करना चाहोगी? निश्चित तौर पर प्रकृति के अधीन हम सभी आते हैं और प्रकृति के लिए तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गीत हमारे लोक में मौजूद है। तो कुछ सुना दो प्लीज। बिल्कुल। नदिया किनार सिक्का डोले हो, लाल सिक्का डोले हो, राम गहा गड करे मोरवा बोले हो, राम गहा गड करे। नदिया किनार सिक्का डोले हो, राम सिक्का डोले हो, राम गहा गड करे मोरवा बोले हो, राम गहा गड करे। अरे सासू जी के बेटा है, ननद जी के भैया छोरा, छोटे हो राम बड़ा छोटे हो राम, आधी रात से जरिया जगावे हो राम, आधी रात के। अरे नदिया किनारे सिक्का डोले हो, राम सिक्का डोले हो, राम गहा गड करे मोरवा बोले हो, राम गहा गड करे। अरे वाह सृष्टि, बहुत खूब। और दर्शकों, चलिए हम भी जानते हैं कि कैसे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हमारे तन, मन और हमारी आत्मा को प्रफुल्लित कर देती है। बिल्कुल, और स्टूडियो में स्वागत करते हैं हमारे मेहमान डॉक्टर CK भारद्वाज जी का। सर, आपका डीडी मॉर्निंग शो के स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सृष्टि ने अभी गीत गाया वो आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा, और उन्होंने जो वो छोटी छोटी बातें कही उसमें, तो कितना बड़ा इंटेलिजेंट डिज़ाइन सारी दुनिया को पता लगता है। अगर थोड़ा सा भी हम दृष्टिकोण अपना उनके गानों के शब्दों पर करेंगे तो पता लगेगा कि किस प्रकार उन्होंने ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। कैसे पत्ती के जो सीखें हैं उनकी, किस प्रकार वो झूलती हैं हवा में, और वो कितनी इंटेलिजेंट हैं, कैसे उसमें से सब चीज़ें प्रसार करती हैं, कैसे वो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो करते हैं, और फोटोसिंथेसिस होता है जिससे कि वो सूर्य की ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी सुंदर प्रकृति है कि किस प्रकार उसको पहले से मालूम है कि उसको सोलर एनर्जी कैसे इस्तेमाल करनी है। हम तो आज सोलर पैनल बना रहे हैं। बिल्कुल, तो हमें सृष्टि की जो दृष्टि है गीतों की, उस पर गौर करना चाहिए। जी बिल्कुल रतिका, और हमारे देश में हम धरती को माँ कहते हैं, चंदा को मामा कहते हैं, और कभी कभी तो बंदर को भी मामा कह देते हैं। बिल्ली हमारी मौसी हो जाती है, और नदियों को हम माँ मानते हैं, और गाय को भी हम माँ की तरह पूछते हैं। और सर, ऐसे में मानव सभ्यता जो है वो बहुत समय से पृथ्वी पर रह रही है, और आज हम इस विषय पर यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्या हमसे कोई भूल हो गई है कि आज फिर से इस विषय की ओर हमें गौर करना पड़ रहा है? बहुत सुंदर आपने सवाल पूछा है, और इसमें जो सार गर्भित बात आपने कही है कि हमसे कहाँ भूल हो गई, तो भूल कैसे हुई है मैं उसको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। कि जैसे मैं कह रहा था कि क्रिएशन इज़ एन इंटेलिजेंट डिज़ाइन, जी, उसमें इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास इज़ इंटेलिजेंटली डिज़ाइन। अगर वो इतना खूबसूरत डिज़ाइन है तो उसको डिज़ाइन को करने वाला कोई होगा ना। तो उस बात को समझना कि उसके पीछे में जो डिज़ाइनर है वो कौन है, और वह डिज़ाइनर हर जीव में विद्यमान है, प्रकृति की हर चीज़ में विद्यमान है, पेड़ पौधों में, बीज में, कीड़ों में, मकोड़ों में, और हर किस्म के जो जीव हैं उसमें विद्यमान है। और सबसे बड़ी बात जो है कि वो हर व्यक्ति में भी विद्यमान है। बिल्कुल। और वो अगर हर व्यक्ति में है तो हमसे कुछ भूल हुई है। किस प्रकार भूल हुई है इस बात को जानने की, कि वो ताकत जो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स है, जो सारे ब्रह्मांड को एनर्जाइज करती है, वही ताकत आपके शरीर को भी एनर्जाइज करती है, जी, पेड़ पौधों को भी एनर्जाइज करती है।
तो हम वो भूल गए कि वो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स है और हर प्राणी एक इंटेलिजेंट बीइंग है। तो उसमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, वो कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करती है। तो उस क्षमता को कैसे हम जानेंगे? और हमारे यहाँ तो ये भी कहा कि हम 84 लाख योनियों से होते हुए मनुष्य शरीर में पहुँचे। जी। इसका मतलब ये है कि हमने वो खुद बनाया। सिंगल सेल से शुरू हुए, जिसको हम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। और अभी आपने जिक्र किया था 5 तत्वों का, अभी चर्चा हो रही थी। तो आज विज्ञान में उन 5 तत्वों को 118 एलिमेंट्स करके पीरियोडिक टेबल से बयान किया जाता है। बच्चों को पढ़ाते हैं आप, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, आयरन वगैरह जो हमारे शरीर में भी विद्यमान है। सारी सृष्टि उन्हीं से बनी है। हर पौधे में भी वो है। और वो पौधा कितना इंटेलिजेंट है कि उस ज़मीन में से वो वही गुण निकालता है जो उस पौधे के लिए जो उसमें गुण है। नीम में जो गुण है और जो गिलोय में गुण है, किस प्रकार के गुण हैं, और वो वही चीज़ ज़मीन में से निकालता है। सूरजमुखी को देखें, कितना इंटेलिजेंट है कि उसकी पंखड़ियाँ पीले रंग की हैं। सूर्य की ऊर्जा को वो ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में वो गिरगिट की तरह से अपने सेंटर में जो बीज हैं उनका रंग काला कर लेता है। राइट। पंखड़ियाँ उसकी पीले रंग की हैं और बीच में जो बीज हैं वो काले रंग के, क्योंकि उसको पहले से मालूम है कि सोलर एनर्जी अधिक कैसे इस्तेमाल हो सकती है उसमें। तो किस प्रकार वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, वो उस ज़मीन में से ऑयल निकाल रहा है। राइट। और उस बीज में से जो ऑयल निकलेगा उससे मम्मी पूरियां तल के खिलाएगी। किस प्रकार का ज्ञान विद्यमान है। और हमसे यही गलती हो गई बिल्कुल कि हम जीवन में 84 लाख जोनियों से होते हुए जब मनुष्य शरीर में पहुंचे तो उस समय में हम बनमानस से मानस बने, तो उस दिन हम सेल्फिश होने लगे और आज तक हम मल्टीप्लाइड सेल्फिश लोग बन गए। राइट। सिर्फ अगर इस बात को समझ लें, ये भूल हुई है हमसे कि हमको सेल्फलेस होके काम करना है। जैसे पर्यावरण में जो आम का बीज है वो भी 3 है। उस बीज में एक शरीर है, राइट। एक उसका मन है, गेहूं का, चने का या आम का। एक उसमें वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है जो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस से जुड़ी रहती है, वो जिंदा है। इससे लिविंग एंटिटी। जब वो जिंदा है और वो किस प्रकार कार्य कर रहा है कि वो एक से अनेक होने के लिए अपने आप को बढ़ा रहा है, और वो जितने भी उस पर आम लगेंगे वो उसके लिए नहीं है, वो सेवा भाव में दूसरों के लिए कर रहा है। बिल्कुल। कि उसको पक्षी खाएंगे, इंसान खाएंगे। और इस प्रकार हर चीज़, इवन गेहूं अपने लिए नहीं एक से अनेक हो रहा है। तो वो सेल्फलेस होना था हमको और हम हो गए सेल्फिश। तो सबसे बड़ी जो भूल हुई, उस भूल को सुधारने के लिए किस प्रकार हम सेल्फलेस बनेंगे, इस पर हमें चर्चाएं करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और इन चर्चाओं को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। किस प्रकार बताना पड़ेगा कि हम 3 हैं इस शरीर में, बॉडी, माइंड एंड सोल। इसी प्रकार सारा ब्रह्मांड, जिसकी अब नासा के द्वारा बहुत सुंदर फोटो निकल के आई है। प्लैंक सैटेलाइट कैमरा ने उस सारे ब्रह्मांड की एक फोटो ली। गोल गेंद जैसा, बेसबॉल जैसा नजर आता है, उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर फ्लोटिंग। वो जिंदा है, घूम रहा है, चल रहा है। उसमें वेदर्स आती हैं, गर्मी सर्दी सब चीज़ें आती हैं। तो इस पर्यावरण का जो विषय आपने आज लिया, बहुत सुंदर लिया है। और मैं चाहूँगा कि इस ज्ञान को, कि वो 3 हैं, एक तो उसमें फ्लोटिंग मटेरियल बॉडीज हैं जो 100 and odd एलिमेंट से बनी है, जिसको आप 5 तत्व कहते हैं। राइट। क्योंकि हम लोगों के जो ऋषि मुनि योगी थे, उन्होंने उनको 5 कैटेगरीज में बयान कर दिया शॉर्ट, क्योंकि उस समय में इतना ज्ञान नहीं था कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हम लोग समझेंगे। तो 5 में उन्होंने डिसाइड करके बताया। लेकिन आज के विज्ञान में बच्चों को आप पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल में 100 and odd एलिमेंट्स। तो उन 100 and odd एलिमेंट से उसका शरीर बना है जो घूम रहा है।
जी। सारे ब्रह्मांड में उसकी मूवमेंट हो रही है, वो जिंदा है। दूसरी चीज़ है उसका ब्रह्मंडी मन। उस मन को मैं बयान करूंगा कि उसमें गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र से सारे ब्रह्मांड का चलन हो रहा है, उससे चल रहा है वो। उसको हमने ब्रह्मंडी मन कह के बयान किया। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, 2G 3G 6G इंटरनेट सब उसी से चलता है, प्लस उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स सब विद्यमान है। और अगर एप्पल गिरता है तो न्यूटन कैलकुलेट्स द लॉज ऑफ नेचर। बिल्कुल। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही गुरुत्वाकर्षण पर कार्य किया हुआ है। जी। उनके नाम छुपे रहे, अब वो जाहिर हो रहे हैं। सो डॉक्टर भारद्वाज, हमने ये बात समझी यहाँ पर कि जो भी नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल पत्तियाँ, इन सब में एक एनर्जी है और उसका सही उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो मौसम का चक्र बदल रहा है और आज हम देख रहे हैं कि जो गर्मियों का जो वक्त है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है और जो सर्दियों का वक्त है वो कम होता जा रहा है। और ऐसे में जो हमारी प्रकृति का व्यवहार है हमारे प्रति वो भी बदलता जा रहा है। तो प्रकृति की ये जो वेदना है इसे कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सुंदर सवाल है फिर से, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से होमवर्क किया है सवाल पूछने के लिए। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस बात को जान लेना है, जैसे मैं बयान कर रहा था कि फ्लोटिंग मटेरियल बॉडीज, वो उसका शरीर है परमात्मा का, उसका एक ब्रह्मंडी मन है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम और लॉज ऑफ नेचर हैं। तो लॉज ऑफ नेचर में एक ख़ास बात जानने की ज़रूरी है कि क्यों ये हो रहा है, क्यों गर्मी बढ़ रही है और सर्दी कम हो रही है। तो इस प्रकार हमें इस बात को जान लेना है कि कैसे वो जो बेसिक विषय है कि जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन है उसमें जो चलाने वाला ताकत है वो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स उसको एनर्जाइज करती है, वही ताकत हमको भी एनर्जाइज करती है। बिल्कुल। तो अगर हम प्रकृति से, उसमें एक बहुत बड़ा कानून है, जैसी करनी वैसी भरनी। और उसको बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप पढ़ाते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ गॉट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसलिए आपको ये समझना है, क्योंकि आप तो एक एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स के पार्ट हैं जी। आपकी आत्मा एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस है जो शब्द मार्ग से, नाद से, वर्ड इन बाइबल, कलमा इन कुरान से उससे जुड़ी है और वो हर समय आपके साथ है। उसका आउटर एक्सप्रेशन आपकी अटेंशन है जी। और अटेंशन इज लाइक एन ओमनी स्कैनर, और वो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स की बात है, उससे जुड़ी है। तो आप उस क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो कि ओमनी स्कैनर की तरह से कार्य करती है, अगर हमने उसको समझ लिया तो वो सब कुछ जानती है। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप ही जान लेगा, जैसे उस पौधे को पहले से पता था सोलर एनर्जी कैसे यूज करनी है। जी जी। तो इस प्रकार इस विषय को बच्चों तक पहुंचाना कि वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस से एब्सोल्यूट से जुड़े हैं और उन्हें सब हर विषय पर कार्य करने के लिए उस इंटेलिजेंस से संपर्क रखना चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे प्रकृति को पता है कि उसका क्या काम है, ऐसे हमें भी इस प्रकृति के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में जी पाएंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस से हमें एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस की ओर बढ़ना है। और दर्शकों, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे डॉक्टर CK भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।